लोगों के मोबाइल में रात में मैसेज आता होगा, गुड नाइट मेरी अदरक पुदीना धनिया लहसुन मेरी बेटी मेरी बेटा। और मेरे पास यू हैव कंज्यूम्ड योर 100% ऑफ योर डेली कोटा। सिंगल प्यार की राहों में धोखे मिले हैं, दोस्त हमें सारे टोपे मिले हैं। इश्क में हो जाती है कई बार धोखेबाजी, पर दोस्त वफादार होते हैं, क्योंकि दोस्त वो तो कुत्ते होते हैं। तुम कुत्ते ही हो, टेंशन मत लो, है ना, ज्यादा दिमाग पे नहीं लेने का। इंडिया में माँ बाप अपने बच्चों की इतनी ज्यादा इज्जत करते ना कि कभी किसी चीज के लिए मुंह पे मना नहीं करते। उनसे अगर आप जाके पूछोगे ना कि पापा मैं एक काम कर लूं, तो पापा बोलेंगे जा अपनी मम्मी से जाके पूछ, और मम्मी से जाके पूछोगे ना तो मम्मी बोलेंगे जा अपने पापा से जाके पूछ। और जब दोनों साथ में मिल जाएंगे ना तो फाइनली जब ये लूप खत्म हो जाएगा तब आप अपनी मम्मी से पूछेंगे अब तो बता दो मम्मी, तो मम्मी बोलेंगी जो तेरा मन हो वो कर ले, और वो करना नहीं होता है। ना जाने लोगों को इतने अच्छे अच्छे दोस्त कहाँ से मिल जाते हैं जो बोलते हैं संभल के जाना, अच्छे से जाना, और फिर घर पहुंच के फोन करते पहुंच गया ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। यहाँ मेरे दोस्त बोलते हैं कि देखना मर मत जाना रास्ते में, कॉल करके कहते हैं जिंदा है ना। घटिया दोस्त, तुम्हें भी मिले तो टैग करो ऐसे लोगों को। ना जाने कहाँ से लोगों को ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो उनकी तकलीफें सुनते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन देते हैं। मैंने तो ऐसे बागड़ बिल्ले पाले हुए, उनको अपनी तकलीफ बताओ साले हंसते हो रहे हो और मुझे और जोक सुना के हंसा देते हैं। तकलीफ भूल जाता आदमी, हंसता जाता है। इंसान की जिंदगी में चाहे कितनी ही दिक्कतें हो, कितनी ही परेशानी हो, पर उसको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक ना एक दिन जरूर आता है, क्योंकि 2 दिन एक साथ नहीं आते। 1 बटर स्कॉच एंड 2 वेनिला प्लीज। भैया एक 5 वाली दे दो, 2 10 वाली दे दो, और एक ये लड़की खा रही है वो वाली दे दो। दोस्तों बहुत ही दुख होता है देखते हुए जिस तरह से हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे खो रहे हैं। कल ही मैंने 2 बच्चों को देखा, उन्होंने अपने आइसक्रीम के ढक्कन को चाटे बिना ही फेंक दिया। बहुत फर्क होता है चैटिंग करने और रिप्लाई देने में, क्योंकि बात तो सिर्फ लगाव और एहसास की होती है, वरना मैसेज वो तो कंपनी भी करती है। बचपन में टाइम कम रहता था जब दोस्त नहीं थे, अब दोस्त बहुत सारे पर नालायकों के पास टाइम नहीं भैया कहाँ बिजी रहते हो, मेरा फोन आता है तुम्हें बम जैसा लगता है, उठा लोगे फोन फट जाएगा तुम्हारा, और चलो हम तो बिजी रहते हैं हमारे पास टाइम नहीं रहता फोन करने का, तुम तो नल्ले हो, नालायक लोगों को फोन कर लोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा है। व्हाट्सएप ने हमें एक बहुत ही बेहतरीन फीचर दिया कि आप किसी को मैसेज सेंड करके वो मैसेज डिलीट कर सकते हैं और वो सामने वाले को भी नहीं दिखेगा, पर डिलीट इसलिए करते हैं ताकि सामने वाले को ना दिखे। अब अगर इसमें उसको ये दिख जाएगा कि हमने मैसेज डिलीट किया तो वो तो हमारी जान खाएगा ना कि क्या मैसेज था क्या मैसेज था, और सामने वाले में भी इतना दिमाग नहीं, अगर बताना होता तो डिलीट थोड़ा ना किया होता सामने वाले ने। कोई सेंस नहीं बनता इन सब बातों का। इंडियन पेरेंट्स का लॉजिक बहुत सिंपल होता है, अगर घर में कोई मोबाइल बिगड़ गया या खराब हो गया तो इसमें बच्चे की गलती है, और अगर बच्चा बिगड़ गया या खराब हो गया तो इसमें मोबाइल की गलती है। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो मैं 2 मिनट में ढूंढ लूं यूं चुटकियों में, बस प्रॉब्लम दूसरों की होनी चाहिए, खुद की प्रॉब्लम है मेरा दिमाग नहीं चलता, अपनी में नहीं चलता। बेचारे आशिक लोग, बाहर इतनी धूप हो रही है पर अपने महबूब को खुश करने के चक्कर में धूप में घूम रहे होंगे, और एक तरफ हमें सिंगल लोग सुबह से पलंग पे पड़े थे, अभी कुर्सी पे बैठे, अभी वापस जाके पलंग पे पड़ जाएंगे, मन होगा तो नहाएंगे, नहीं मन होगा तो नहीं नहाएंगे। अपनी सिंगल जिंदगी पर फुल एंजॉय करते हैं, और अगर आप भी एंजॉय कर रहे हो तो तुरंत लाइक कर दो वीडियो को। ये इंडिया है, यहाँ पे अगर लड़की भोली होती है ना तो उसे गाय कहा जाता है, वहीं अगर लड़का थोड़ा सा भोला हो जाता है ना तो उसको गधा कह देते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। पड़ोस वाली आंटी 1.5 घंटे से मेरे दरवाजे पे खड़ी होकर मम्मी से बातें कर रही थी, बैठी इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें देर हो रही थी। बुरे से बुरा वक्त गुजर जाएगा, सिचुएशन कितनी ही खराब हो हम दोनों मिलके सब संभाल लेंगे, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहना और फुली चार्ज रहना मेरे प्यारे मोबाइल फोन। तुम्हें पता है दारू सिगरेट हुक्का तंबाकू गुटखा इनमें नशा नहीं होता, असली नशा होता है मोबाइल में। मतलब सोचो बंदा मुंडी नीचे करके अकेला बैठ के मुस्कुरा रहा है, गजब। नहीं मुंडी ऊपर मत करो, कोई बात नहीं। जिंदगी उस मोड़ पे आ गई है कि पहले तो सॉरी बोलना बड़ी बात लगती थी, पर अब तो मैं यूं ही सॉरी बोल देता हूँ। ना 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 ना, इसलिए नहीं कि मेरी गलती है, इसलिए क्योंकि बहस करने में मुझे आलस आती है, बहुत आलस आती है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे कलेजे के छिलके, हम दोनों में चाहे कितना भी झगड़ा हो, मैं तुमसे कितना ही नाराज हूँ, जिंदगी में अगर कभी तुम कहीं फंसो, तुम्हारा किसी से ज्यादा बड़ा झगड़ा हो जाए तो मुझे जरूर बुला लेना। मेरे को क्या है, लड़ाई देखने में बड़ा मजा आता है। इंडिया में जब कभी मम्मी पापा की लड़ाई हो जाती है ना तो उनकी आपस में बातें जरूर बंद हो जाती हैं, पर कम्युनिकेशन बंद नहीं होती। बस बच्चों को कबूतर बना दिया जाता है। ए चिंकी, पूछ तेरे पापा से खाना खा लिया, बता दे झमरू खा लिया मैंने खाना।
मैं जिंदगी के उस मोड़ पे हूँ जहाँ समझ ही नहीं आ रहा जिंदगी मेरे मजे ले रही है या मैं जिंदगी के, पर कुछ भी कहो मजा बहुत आ रहा है। डियर बेस्ट फ्रेंड, तेरे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी राय है। कहीं अगर तुझे रोड पे कुत्ता दिखे तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखना, क्योंकि मैंने सुना है हीरे को हीरा काटता है, लोहे को लोहा काटता है। तुझे कहीं कुत्ता ना काट ले। मुझे तो साला एक बात समझ नहीं आती है, कोरोना मार्च के एंड में हर साल करने क्या आता है? नहीं मतलब एग्जाम देने आ रहा है, इनकम टैक्स भरने आ रहा है, या होली खेलने आ रहा है हमारे साथ? मेरे लिए एक चाय बनाना प्लीज। नहीं, ये कैसा मुंह था? ऐसे चाय मांगी जाती है, और ऐसे चाय मांगने से अगर मिल जाती है तो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। मम्मी चाय दे दो। दोबारा ऐसे चाय मत मांगना कभी अपने घर पे। मेरे प्यारे दोस्त, तुझे अगर कभी भी जिंदगी में पैसों की जरूरत लगे या पैसों की कमी लगे तो बिना कोई सेकंड थॉट लाए मेरे पास आना। हम दोनों साथ में चलेंगे किसी और से मांगने। मैं कौन सा रईस हूँ? मैं गरीब ही ठीक हूँ। कभी भी प्यार और यार में चूज करने की बारी आए ना मेरे दोस्त, तो हमेशा यार को ही चूज करना, क्योंकि प्यार तो तुम्हारे पास है नहीं। तुम ठहरे नल्ले सिंगल लोग, प्यार चूज करेंगे। सुन, तू था, तू है और तू रहेगा। अरे अपने दोस्तों को तो सेंड नहीं कर दिया? मैं अपने टॉमी की बात कर रहा था। चलो वैसे भी कोई फर्क तो ना है दोनों में, वफादार हैं दोनों मेरे। आई लव यू कलेजे के छिलके। ऊपर से गिरा बम, फरवरी का महीना खत्म, जमीन से निकला आलू, लो हो गया मार्च चालू, चूहा निकला बिल से, हैप्पी होली दिल से। अब ऐसे ही फटे फटे घटिया मैसेजेस आपको व्हाट्सएप पे चिपकाए जाएंगे। मेरी विनती है कृपया एक सिंपल हैप्पी होली बोल के भी काम चलाया जा सकता है। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद। होटल में आते ना तो सबको अपना अपना साबुन मिलता है, पर ये घटिया लोग 2 साबुन से नहाते। शर्म नहीं आती तुम्हें? चिमनी चोर। हाँ, और ये भैया कह रहा है कि नकली आवाज है। शेर को क्या है बे, पंखे से टकराएगा क्या? अरे यार टाइम पे ये वीडियो सबके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ वही लोग लाइक करें जिनके पास एक स्पेशल पावर है। चाहे वो जितना खाए, जितना उनका मन हो खाए, पर वो कभी भी मोटे नहीं होते। और अगर आप उनमें से एक हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर तुम नहीं हो तो तुम्हारा एक आध दोस्त तो होगा ही, क्योंकि सबके ग्रुप में एक ना एक बंदा ऐसा जरूर होता है, तो उसको शेयर कर देना। मेरा पांडा दोस्त बेचारा वजन कम करने के लिए 1 हफ्ते से साइकिल से घूम रहा है, पर फिर भी उसका वजन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। अब उस गधे को कौन बताए कि साइकिल के पीछे बैठने से वजन कम नहीं होता, आगे बैठ के साइकिल चलानी पड़ती है, आलसी। डियर मित्रों और मित्रानियों, आओ हम उन सभी बालक बालिकाओं के लिए प्रार्थना करें जिनकी 10th और 12th की इस साल बोर्ड की एग्जाम है, ताकि वो सभी अच्छे मार्क्स से पास हो पाए। नहीं, और तुम जाके पढ़ाई मत करना, तुम यहाँ बैठ के मोबाइल चलाओ। हम तुम्हारे लिए यहाँ प्रार्थना करें, पढ़ाई करो जाके। लाइक करके जाना वीडियो। और घड़ी डिटर्जेंट से भी ज्यादा बदतर हो गई है जिंदगी। लोग इस्तेमाल तो करते हैं मगर विश्वास नहीं करते हैं। तुम लोग भी कम नहीं हो, है वीडियो तो देखते हो, फॉलो नहीं करते हैं। तो हम सुबह सुबह स्मार्ट पार्क आए थे। यहाँ पे सिर्फ स्मार्ट लोग ही घूमते, बेवकूफ लोगों के लिए तू का घूम रहा है? तुम्हारे लिए उधर खच्चर पार्क खोला है, वहां पे जाओ। गधे वाले पार्क में यहाँ मत आया करो, गधे आ जाते हैं। ना जाने कौन लोग है वो जो बोलते कि लड़कियां आलसी होती हैं। भाई मतलब सारे बाल पीछे बांधकर 4 आगे लटका लेती हैं ताकि उनको दिन भर पकड़ पकड़ के पीछे करते रहे। आलस नहीं होता भाई उन्होंने, बहुत एक्टिव है। फॉरेन तो कभी गया नहीं हूं मैं, पर इंडिया के लोगों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि चलती गाड़ी के बीच में आ जाएंगे और ऐसे करके हाथ दिखा देंगे। नहीं भाई साहब, वो गाड़ी हाथ से नहीं रुकती, उसके लिए ब्रेक लगाना पड़ता है। एक आध दिन चल के निकल जाएगी, जब समझ आएगा तुम्हें हाथ दिखाने से गाड़ी रुकती है क्या? बताओ, शादी करोगी मेरे दोस्त से? उसकी चाय की टपरी और तुम्हें तो वो पार्ले जी बिस्कुट फ्री में दे देगा। नहीं, ये कैसे ट्रेंड चलते रहते हैं, शादी कर लो क्योंकि चाय बनानी आती है। नहीं, ये इतना बड़ा भी टैलेंट नहीं है कि शादी कर ली जाए उसके लिए, चाय बनानी आती है। कहाँ भी जीते हैं? मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं दिया? मेरे को रिप्लाई कैसे लेट दिया? व्हाट्सएप की डीपी कैसे गायब है? लास्ट सीन क्यों नहीं दिख रहा तुम्हारा? चलो आईडी पासवर्ड दो मुझे, चलो। इन सब फिक्रों से आजाद हूं मैं, सिंगल हूं मैं। मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद है, और सुबह उठने के लिए रात में जल्दी सोना पड़ता है। रात में जल्दी नींद नहीं आती, उसके लिए मोबाइल उठाना पड़ता है। मोबाइल जब उठा लो तो चलाते चलाते 2 बज जाता है, पता ही नहीं चलता। और फिर 2 बजे जब सोते हैं तो सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, पर मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ। माँ की बातें और बाप की लातें, जितनी मिले लेते रहिए। और गरीब की हाय और दोस्त की राय कभी मत लेना, वो झबरझंडू आपको डुबा के छोड़ेगा।
यार ऐसे नॉर्मली तो मुझे स्कूल की याद आती नहीं है, मतलब दोस्तों की आती है पर स्कूल की नहीं आती। स्कूल की याद आती है मुझे 26 जनवरी और 15 अगस्त पे। मतलब वो जो बूंदी के लड्डू मिलते थे ना भाई साहब, माना बेसन के नहीं मिलते थे, बूंदी के में ज्यादा मजा नहीं आता था, पर जब लड्डू मिलते थे ना हम लोग दोस्तों में आपस में लड़के जरूर खाते थे। तो इसी बात पे हैप्पी रिपब्लिक डे। अपने दोस्तों को भेज दो और याद करो वो बूंदी के लड्डू वाले दिन। जब भी मैं हंसते हुए अपने मोबाइल की तरफ देखता हूँ तो अक्सर मेरे घर वालों को शक हो जाता है कि जरूर इसके बाबू सोना का मैसेज आया होगा। अब उनको कौन बताए कि सिंगल लोग चुटकुले पढ़कर ही खुश हो जाते हैं। हम सबके पास एक दोस्त ऐसा जरूर होता है जिसपे भरोसा करके हमारे घर वाले हमें उसके साथ हमेशा भेज देते हैं कि ये इंसान सुधरा हुआ है, इसके साथ मेरी औलाद रहेगी तो सुधर ही जाएगी। पर उनको क्या पता सबसे बड़ा कर्मकांडी वही दोस्त होता है। ये वीडियो सिर्फ वही लोग लाइक करें जिनके पास एक स्पेशल टैलेंट होता है, चाहे साल भर वो कभी भी ना पढ़े पर एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के वो पास हो जाते हैं, और उन बाजीगरों को बैक बेंचर्स कहा जाता है। हम दोस्ती निभाना जानते हैं, जख्म कितना भी गहरा हो दवा लगाना जानते हैं। अपने बाबू सोना के चक्कर में हमें इग्नोर करने की कोशिश न करना है दोस्त। हम गला दबाना भी जानते हैं और लाश छुपाना भी जानते हैं। मुझसे लॉयल्टी की बात न करना दुनिया वालों, मैंने दोस्ती भी कुत्तों से की हुई है, और ऐसे वैसे कुत्ते नहीं है। तुम सोच रहे हो जर्मन शेफर्ड या अच्छे जो क्यूट दिखते हैं कुत्ते वाले नहीं, ये जो कुत्ते हैं इनकी शक्ल भी अच्छी नहीं है, बस ये कुत्ते हैं और वफादार हैं। टैग योर कुत्ताज। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे जिगर के छल्ले, तेरे लिए मैंने दिल से नहीं मैंने गुर्दे से तेरे लिए कुछ लाइनें लिखी थी। दिल से तो सिर्फ गालियां निकलती हैं। तू बहुत ग्रेट है, रसगुल्ले की प्लेट है, अंडे का ऑमलेट है, टैग करो तो रिप्लाई करने में थोड़ा सा लेट है, जलेबी की तरह स्ट्रेट है, पर जो भी हो मेरा फेवरेट है। चल अब ज्यादा स्माइल मत कर, बहुत मनूस लग रहा हूँ खुदा कसम। इंडिया में कुल इतने सारे लोग आलसी हैं, और कुछ तो इतने आलसी हैं कि उन्होंने डिजिट भी नहीं पढ़ी। ना मुन्ना अब मत पढ़ो, अब तुम्हारी गिनती उन आलसी लोगों में हो चुकी है। लोगों के होते होंगे इज्जतदार दोस्त, समझदार दोस्त, पर मेरे कमीने हैं, बेवकूफ हैं, पर मुझे वही पसंद है। दोस्त दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और एक होते हैं वो बोलते हैं मैं भी बर्बाद तू भी बर्बाद, जो होगा देखा जाएगा। टैग योर बर्बाद फ्रेंड्स। इंसान सिर्फ 3 सूरतों में सच बोलता है, जब वो बच्चा होता है, जब वो नशे में होता है और जब वो गुस्सा होता है। बाकी सब मोह माया है।